बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपकी इफ्तार पार्टीज़ को और वैसे भी आपके दस्तरखान को चार चाँद लगा देगी। मुझे काफ़ी दिनों से फरमाइश आ रही थी कि जैसे आप फ्रोज़न फूड सिखा रही हैं रमज़ान के लिए, वैसे ही जो है ना कुछ बेकिंग भी सिखाएं हमें, ताकि जो है ना हमारा रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजरे और हमारे दस्तरखान को चार चाँद लग जाएं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये चिकन पैटीज़ की रेसिपी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भागकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो रेसिपी है ना ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। घर से हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और सिंपली जो है ना हम पैटीज़ तैयार कर लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी जो है ना पैटीज़ तैयार हो जाएंगी, जो बिल्कुल भी बेकरी की तरह बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा जो है ना स्पाइसी भी नहीं होंगी और ड्राई भी नहीं। आज मैं आप लोगों को बहुत ही कम क्वांटिटी में बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ सिखा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पाव चिकन लिया है और उसको जो है ना बॉयल होने के लिए रख दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से बॉयल्स आ रहे हैं। उसके बाद जो है मैंने इसको श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा, ताकि अच्छे तरीके से जब हम इसे कुक करें तो मज़ेदार सा फ्लेवर आए। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और उसको जो है गर्म होने के लिए मीडियम आंच पे रख दिया था। उसके बाद उसके अंदर ये चिकन ऐड कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो और इसकी जो स्मेल होती है ना चिकन वाली वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम इसके अंदर जो है ना वो नमक ऐड कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से ज़बरदस्त सा जो है फ्लेवर आए। और थोड़ी सी हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे जिसको हम काली मिर्च कहते हैं। और साथ साथ जो है ना हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि जो है ये एक जगह पर स्टिक ना हो और हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। फिर 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए रेड चिली सॉस, जिससे जो है ना ज़बरदस्त सा जायका आएगा और साथ साथ फ्लेवर आएगा। हम लोगों ने आंच जो है यहाँ पर मीडियम ही रखनी है क्योंकि हमारे पास जो चिकन की क्वांटिटी है वो थोड़ी है, तो इस वजह से अगर हम ज़्यादा फ्लेम को हाई करेंगे तो चिकन जो है ना वो जल जाएगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए सोया सॉस, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा शुगरी सा जो है एक फ्लेवर आएगा और जो है ना मज़ेदार सा हमें जायका मिलेगा। जितनी भी चाइनीज़ सॉसेज होती हैं इनका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको मुनासिब क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो हमारे खाने को चार चाँद लग जाते हैं। तो इस वजह से हमें जो है ना इसकी क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर ही 1 टेबलस्पून जो है ना वो सिरका ऐड करेंगे ताकि ज़बरदस्त सा जो है फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया चाट मसाला, ताकि हमें बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सा जो है ना वो चिकन मिले और जो जूसी सी हमें जो है ना एक टेम्पटिंग सी लुक भी मिलेगी ना, उससे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ साथ जिस तरह बाज़ार वाली पैटीज़ जो होती हैं वो कुछ ड्राई होती हैं, तो इस वजह से हम घर पर बना रहे हैं तो थोड़ी सी जूसी और मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए अब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया चिली गार्लिक केचप, जिसको हम चिली सॉस भी कहते हैं। और साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया चेडर चीज़ जो कि स्लाइस्ड फॉर्म में ली है। आप लोगों के पास भी जौन सी भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर दूसरी है तो आप उसको श्रेड कर लीजिएगा। फिर केचप के साथ साथ अब हम चीज़ को भी लेंगे और उसको जो है ना यूँ हाथ की मदद से थोड़ा छोटा छोटा करके हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि जो है ना हमें बहुत ही चीज़ी सी बहुत ही ज़बरदस्त सी पैटीज़ जो हैं वो मिलें। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो तमाम की तमाम इजीली सबके घरों में अवेलेबल होती हैं और आप लोग इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। आप लोग कैप्सिकम का, अनियन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग घर पर ही बना रहे हैं, हम लोगों ने कौन सा सेल करनी है। और अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना इसको तैयार करके फ्रीज़ करके अच्छे तरीके से जो है ना उसके बाद पैकेजिंग में जो है इसको सेल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, हम चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, नीचे नहीं लगने देंगे। चिकन थोड़ा सा कुक हो रहा है तब तक हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पफ पेस्ट्री। आप लोग भी जो है अपने करीबी मॉल वगैरह से पता कर सकते हैं, आप लोगों को इजीली ये मिल जाएगी, जिससे हम लोग जो है ना ज़बरदस्ती पैटीज़ तैयार करेंगे। और मैं आप लोगों से को इससे ही जो है ना डिफरेंट और रेसिपीज़ जो है वो सिखाऊंगी जो आपके लिए रमज़ान में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और फिर आप लोग मुझे ढेर सारी दुआएँ देंगे। उससे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग जो है वो कौन कौन सी रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं मेरी, और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे क्यों नहीं बताते हैं।
अब मैं आप लोगों को इसको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना आप लोगों को इसकी जो है ना एक सिंगल साइड मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ी सी थिक है और ये बहुत अच्छे तरीके से जब ये बेक होगी ना तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची सी जो है हमारे पास पैटीज़ जो है ना वो हमें मिलेंगी। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आएगी तब तक हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है ना बेकिंग ट्रे लेते हैं और उसको जो है ना वो नॉर्मलाइज़ करते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमारी ये पेस्ट्रीज़ तैयार हो। मैंने लिया था बटर, उसको मेल्ट कर लिया था और अब ब्रश की हेल्प से मैं इसको जो है ना पूरी ट्रे के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। आप लोग भी जो है इसी तरह से ब्रशिंग कीजिएगा और इंशाल्लाह इस स्टेप को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को क्रिस्पी और क्रंची सी पैटीज़ मिलें। ये देखें जी। उसके बाद आप लोग जो है ना बटर पेपर, वो भी आप लोगों के घरों में इजीली अवेलेबल होगा, उसका इस्तेमाल कीजिएगा और इस तरह से पूरी ट्रे के ऊपर जो है ना उसको सेट कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी साइड, कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। उसके बाद दोबारा से हम ब्रश की हेल्प से तमाम तर बटर पेपर के ऊपर जो है ना बटरिंग कर देंगे और फिर हम लोग लेंगे अंडा। और उससे पहले हम लोग जो है ना यहाँ पर उस पैटीज़ को जो हमने निकाली थी पैटीज़ बनाने के लिए हम उसको रखेंगे, हाथ की मदद से चेक करेंगे कि उसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज़ हुआ है कि नहीं। अब हो गया था तो अब जो है ना हम लोग इसके ऊपर जो हमने चिकन तैयार किया था वो रख देंगे। जिस तरह से आप लोगों को इजी लगे आप लोग उस तरह से रख सकते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वे हो या फिर वर्टिकल, जो आप लोगों को इजीली लगे वो आप उस लिहाज से रख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर देना है, नहीं तो फिर ये बंद नहीं होगी और जो है ना अगर कोई साइड खुली रहेगी तो उसका फिर वो वाला फ्लेवर नहीं आएगा। इस तरह से हम इसको बंद करेंगे और फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। उसके बाद जिस फोर्क से हम लोगों ने चिकन इसके ऊपर रखा था उसी की हेल्प से ट्रे को जो है ना थोड़ा सा सेट करते रहेंगे, साथ साथ जो है ना थोड़ा सा फोर्क की हेल्प से इसको प्रेस करते रहेंगे ताकि ज़बरदस्त सी जो है ना पैटीज़ तैयार हो। ये देखें, अच्छे तरीके से इसकी प्रेसिंग करेंगे हम लोग। ये देखें जी, तमाम तर साइड्स को हम लोग कवर करेंगे, बंद करेंगे, कोई भी साइड जो है ना उसको ओपन नहीं रहने देंगे, क्योंकि आप लोगों ने सब ने पैटीज़ खाई होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि पैटीज़ की खूबसूरती यही होती है कि उसके अंदर से चिकन निकल रहा होता है, ना कि ये कि किसी साइड से वो ओवरफ्लो हो रहा होता है। ये वाला पॉइंट जो है इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप भी नहीं करना और ना ही जो है जल्दबाजी करनी है, क्योंकि इस स्टेप को अगर आप लोग प्रॉपर्ली फुलफ़िल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी जो पैटीज़ तैयार होंगी। उसके बाद हम फोर्क की हेल्प से थोड़े से इसके ऊपर होल्स करेंगे, बहुत ही स्लाइटली, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे ताकि वो फट ना जाए। बस लाइट लाइट से हम इसके ऊपर जो है ना डॉट की शेप में हम लोग होल्स ऐड करेंगे। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और फाइनली जो है ना इसके ऊपर मैं ये होल्स ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग पैटीज़ तैयार करेंगे और फिर साथ साथ जो है हम लोग एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि जो वो जो जेल सी होती है वो उसकी जो है ना फ़ाइन हो जाए। उसके बाद हम ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर जो है ब्रशिंग कर देंगे अंडे की, ताकि जो है ना अच्छी सी जो है ना हमें क्रिस्पी और क्रंची सी जो है ना हमें टेक्सचर मिल जाए इन पैटीज़ का। ये देखें, ज़्यादा अंडा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से ही ऐड करना है, स्पून का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पर कलौंजी, जिसको हम ब्लैक सीड भी कहते हैं। कलौंजी में वैसे भी जो है मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा होती है और ये पैटीज़ को तो चार चांद लगा देती है। तो अब हम लोग जो है ना उसके बाद चलते हैं, ये तैयार हो गई और इनको ओवन में रखते हैं। अब हम लोग इसको जो है ना ओवन में रखकर 5 से 7 मिनट बेक होने देंगे। 120 डिग्री पे मैंने इसको बेक कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची सी जो है ना हमारे पास पैटीज़ तैयार हो गई हैं। और इस तरह की पैटीज़ आप लोग भी घर पर तैयार कर सकते हैं। आप लोग के पास अगर दूसरा ओवन है आप उसके अंदर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बस आपके पास पफ पेस्ट्री हो और साथ साथ आपके पास अच्छा सा क्रिस्पी सा और ज़बरदस्त सा जूसी सा चिकन तैयार हो, तो आप लोग इजीली जो है ना किसी भी शेप की पेस्ट्रीज़ तैयार कर सकते हैं। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल भी जो है ना वो ऐसे टूटने वाली भी नहीं है कि हाथ में पकड़ो और वो टेढ़ी हो जाए, और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी तैयार हुई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़े मज़े के खाने आप लोगों को सिखाऊँ और आप लोगों की ढेर सारी तारीफ़ें दूँ। आप लोग ज़रा इसका कलर चेक करें, और आप लोग तो यहाँ पर हैं नहीं है, तो इसलिए मैं ही जो हूँ ना इसको टेस्ट कर लेती हूँ और अच्छे तरीके से मज़ेदार सा जो है ना इसका फ्लेवर लेती हूँ और अंदर से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, क्या बाज़ार की पैटीज़ इस तरह से इतनी जूसी होती हैं और इतने रंगारंग फ्लेवर्स उसके अंदर आ रहे होते हैं। आप लोग ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें।
मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।